हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे और मैं इसके दो मेथड बताऊँगा। ठीक है, पहला मैं ये मेथड यहाँ बताऊँगा और दूसरा मेथड मैं आपको समझाऊँगा। मेथड फर्स्ट यहाँ बताऊँगा और मेथड सेकेंड आपको यहाँ बताऊँगा। आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों सही है। ठीक है, जो पहला मेथड है वो भी आसान है, सेकंड मेथड भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, और जो पहला क्वेश्चन मैं दोनों मेथड बताऊंगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो होगा सेकंड पार्ट होगा, मतलब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, उसको सारे के सारे मैं मेथड फर्स्ट से ही बता दूंगा। ठीक है, आप लोग सेकंड मेथड से अगर प्रैक्टिस करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप मेथड फर्स्ट को ही फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स द जीरो। देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, मेथड फर्स्ट से हम लोग सॉल्व कर लें। गिवन दिया हुआ है, कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट दिया, ये दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और ये क्या दिया, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ जीरोज देखिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई सी होता है। तो कितना दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया, 1/4 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। और क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम लोग के पास फार्मूला था, क्या था देन अब अगर फार्मूला अगर डायरेक्ट लिखने का तरीका मैं बता दूँ तो डायरेक्ट एक तरीका होता है, क्या होता है, अगर हमको निकालना होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ द जीरोज एक्स, और प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा, 1/4 था और साथ ही साथ एक्स हो गया। उसके बाद क्या था, फिर प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या था, -1 था, तो यहाँ पर हमने -1 इज इक्वल टू क्या किया, जीरो कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करें तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू जीरो। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करें, 4 इसका एलसीएम होगा, तो यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो हो गया हमारा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो में जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो से खत्म हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। लेकिन इसका पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, देन या 10 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट था, इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए सेकंड मेथड क्या होता है इसको भी मैं समझ लेते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, देखिए जो क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल होता है किस फॉर्म में होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है उसका, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये होता है। अब क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई, क्या दी हुई है, 1/4 दी हुई है। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर -1 दी हुई है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको वैल्यू होता क्या, अगर यहाँ पे इनडायरेक्टली भी हम देखा जाए तो हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1/4 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब यहाँ से हम ये चीज़ समझे हैं। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a होती है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया, -1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, c/a। अब यहाँ पर a इसको 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर a दोनों, यहाँ पर एक अगर कंपेयर किया जाए, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 4 दिया, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 दिया, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, किसका, 4 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो c/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 अपॉन में 4 आ जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पर हेयर आफ्टर कंपेयर या कंपेयरिंग a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमा c इज इक्वल टू हो जाएगा -4। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारा जो पहला जनरल फॉर्म था तो हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर
ए की वैल्यू ने पुट कर दिया, बी की वैल्यू क्या थी -1 तो -1x, और सी की वैल्यू क्या थी -4। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया 10 4x² -x -4 is the क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मैंने इसीलिए आपको दोनों बता दिया, ठीक है। लेकिन अब मेथड हम हर क्वेश्चन में हम लोग दोनों मेथड से नहीं करेंगे, हमने दोनों तरीके आपको बता दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मेथड जो हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पार्ट क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। हमारे पास फार्मूला क्या है, इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज of the polynomial of quadratic equation, then we can write, then the क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन कैन बी रिटेन डायरेक्टली एज, कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं भी देख लीजिए, मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फटाफट पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये अल्फ़ा प्लस बीटा था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √2, यहाँ पे क्या था, ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 दी, हमने √2 लिख दिया, इंटू x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी 1/3 दी इक्वल टू 0। फिर से हम फटाक से एलसीएम ले लेंगे, तो इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन आ गया 10, यहाँ पर लिखेंगे क्या 10, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये हमारा पूरा हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 0 और √5 है, क्या है 0 और √5, तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √5। कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, डायरेक्ट आप लिख दे रहा हूँ, x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ भी लिखेंगे क्या, x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए, 0 पूरी कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस माइनस नहीं प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा इक्वेशन होगा, पॉलिनॉमियल क्या होगा 10 THUS होता है, ठीक है, TH 10 x² प्लस √5 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। ये क्या हमारा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा, फोर्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट में क्या देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ 1 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है -1/4 और 1/4 दिया, इसको भी दोनों को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया 1 दिया। फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस x², अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो 1x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, ये भी 1 थी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिख दिया, पुट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर आएगा क्या हमारा 10x² माइनस x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल, ठीक है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद देखिए इसको लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। जो फिफ्थ पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। पुट कर देते हैं वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, -1/4 ब्रैकेट लगा के लगा लेते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें भी 6 पार्ट हम लोग पाँचवें पार्ट पे आ चुके हैं, 5वां पार्ट पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब इसका माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x/4 हो जाएगा और प्लस 1/4। फिर से हमको क्या करना होगा, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर 1 लगा करके, तो हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास आया क्या 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर वही लाइन लिखेंगे क्या 10 देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10 4x² प्लस x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे देखिए क्या दिया 4 और 1 दिया हो, तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, x लिख दिया हमने, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के लिए इक्वल टू 0 लगा लीजिए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास ये हमारा इक्वेशन आ गया, बट हमको पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या लिखेंगे 10x² माइनस 4x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट था, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उसमें मैंने 6 के 6 पार्ट आपको अच्छे से करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और साथ ही साथ एक बात और, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में 2 तरीके से लगाना बताया, आप दोनों तरीके से कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों अच्छा तरीका है, दोनों आसान है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और हम लोग क्या किए हैं, एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरीके से कंप्लीट करें, और ये एक्सरसाइज ये चैप्टर भी पूरा क्या हुआ कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत है उनको आप जरूर भेजिएगा। इसी तरीके से आप सभी लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।